यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम ज़माना हमको देकर गम, ज़माना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मुहब्बत आह बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, हमारे दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है, गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे ओ दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है, दिल को अब तेरा सहारा है। हमें
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो। बच्चे, अगर आपकी किसी भी देहधारी में प्रीत है तो बच्चे आप मुझे याद नहीं कर सकते। ये समझना पड़ता है सब कुछ। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, गुरु टीचर, मित्र संबंधी, किसी भी देहधारी में अगर आपकी ज़रा भी प्रीत है, आपका योग मुझसे नहीं लग सकता। इम्पॉसिबल है बच्चे योग लगना, नहीं लगेगा कितनी भी कोशिश करो आप। और आपको जो लग रहा है कि आप मुझे याद कर रहे हो, वो आपका इल्यूजन है। जो आपको लग रहा है वो आपका भ्रम है बच्चे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना इस अवस्था को पाए कोई मुझे याद करे। बच्चे नहीं हो सकता सब कुछ। इसलिए देखो, अपने से विचार करो पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, कहीं तुम्हारी प्रीत तो नहीं है। हो ही नहीं सकता बच्चे कि तुम मुझे याद करो। तुम किसी बिंदी को याद कर रहे हो, वो मैं नहीं हूँ। तुम किसी मेरे निराकार स्वरूप को याद कर रहे हो, वो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो सिर्फ उन्हीं को याद आता हूँ जिनकी किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं है। भले तुम 2 बजे भी अमृत वेले उठो, 1 सेकंड के लिए भी मुझे याद नहीं कर सकते। चैलेंज करता हूँ मैं, कितना भी योग करो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी पहली कंडीशन है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर। जब तक इस अवस्था में नहीं आए हो, मुझे याद नहीं कर सकते। सब भ्रम में चल रहे हो, सब के सब। सबसे पहले बैठकर चेक करो, तुम्हारी कहीं अंश मात्र भी, पॉइंट में भी कहीं प्रीत तो नहीं है। अगर होगी तो गफलत कर रहे हो बच्चे, बहुत बड़ी गफलत कर रहे हो। देख बच्चे, कहीं तो ऐसे ही चलता रहे और अंत में ये ना हो जाए कि धर्मराज तुझे बताए कि आपका 1 सेकंड भी याद में काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी फलाने में प्रीत थी। क्या करोगे उस वक्त? शरीर तो है नहीं, संगम तो समाप्त हुआ। वो देहधारी जिसमें तुम्हारी प्रीत थी, वो भी अपनी जगह उड़ गया, कहीं के कहीं चला गया, जिसके लिए तुमने इतना बड़ा घाटा किया, नुकसान किया। क्योंकि धर्मराज के सामने तुम्हारे साथ कोई वो खड़ा नहीं रहेगा, वो अपनी बिरादरी में चला जाएगा। और होगा भी तुम्हारे बिरादरी का तो थोड़ी भाई तुम आगे वो पीछे खड़ा रहेगा। वो देहधारी, क्यों गफलत कर रहे हो? समझो इस बात को। देहधारियों से प्रीत निकालो, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक देहधारियों से प्रीत नहीं निकालते, परमात्मा की ओर स्मृति नहीं बढ़ सकती, जा ही नहीं सकती। देखो बुद्धि में कौन कौन है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कोई भी आपकी बुद्धि में कौन है चेक करो। वही आपकी अड़चन है। जिसके बुद्धि से सब हट गया वो मुक्त हो गया। आप कहते तो हो, वैसे हम किसी को याद तो नहीं करते, वैसे हमारी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। शरीर छोड़े तो स्टेबल रहोगे,
जिनके प्रति तुम कह रहे हो वो शरीर छोड़े तो स्टेबल रहोगे क्या? अगर रह सकते हो तो सिद्ध है कि तुम्हारी कोई अटैचमेंट नहीं, ज़रा भी नहीं हिलना है। और बच्चे अगर अटैचमेंट है तो क्यों ये सब मारामारी कर रहा है मुझे याद करने की, जो हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है। होश में आ जा बच्चे। और एक पेड़ पर पंछी इकट्ठा क्या हुए, उन पंछियों ने ये समझ लिया कि यही हमारा परिवार है। सुबह होते ही सारे पंछी अपनी दिशा में उड़ जाएंगे, दोबारा कोई पंछी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। एक रात के लिए तुमने खामखा परिवार बना लिया, भ्रम में अटक गए। मैं ये नहीं कहता कर्तव्य नहीं निभाओ, कर्तव्य छोड़ दो, नहीं बच्चे, पर मैं क्या कह रहा हूँ, देहधारी से बुद्धि हटाओ। कोई कहता है हमें इनका क्लास सुनना अच्छा लगता है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, ये क्या है? देहधारियों से प्रीत है। कभी कहा है हमें मुरली अच्छी लगती है परमात्मा की, हमें साकार वाणी अच्छी लगती है, अव्यक्त वाणी मम्मा वाणी अच्छी लगती है? कभी नहीं कहा है। देख बच्चे, किसी भी प्रकार से किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं अटका, वही माया है, बस तू वही रुका हुआ है। एक संत बताओ जिनकी बुद्धि किसी देहधारी में थी, एक महंत बताओ, महात्मा बताओ, अवतार बताओ जिनकी किसी एक देहधारी में बुद्धि अटकी थी, एक नाम बताओ। ब्रह्मा बाप की किसी में बुद्धि अटकी थी, एक भी यज्ञ में से बच्चे का नाम बताओ। नहीं पॉसिबल बच्चे, पूर्णता बुद्धि को हटाना पड़ता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटकी है। अनकॉन्शियसली तुम जिनके बारे में सोचते हो ना, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। अनकॉन्शियसली जो तुम जिनके बारे में सोचते हो वह तुम्हारी बुद्धि अटकी है। रास्ते से इतने राहगीर जाते, कभी उनके बारे में सोचा है? तुम्हारे साथ चलने वाले लौकिक अलौकिक, उनके बारे में क्यों सोचते हो? क्योंकि बुद्धि अटकी है। बुद्धि अटकी है इसलिए सोचते हो। अभी यहाँ गार्डनर है, उनके बारे में कभी सोचते हो? जरूरत ही नहीं, वो उनका पाठ बजा रहे हैं, वह बुद्धि अटकी नहीं है। समझ की बात है बच्चे। देख बुद्धि कहाँ अटकी है, मैंने सूत्र भी बताया। अनकॉन्शियसली भी जिनके बारे में सोचते हो वह बुद्धि अटकी है। चेक करो अनकॉन्शियसली किनके बारे में सोचते हो। दूसरा है, कॉन्शियसली तुम्हें कोई किसी की याद दिलाता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, और तुम सोचने लग पड़ते हो, कोई भी हो सकते, वह तुम्हारी बुद्धि अटकी है। पूरी दुनिया में से कोई भी हो सकते। बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ अटकी है, उस कारण तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। वरना हर आत्मा श्रेष्ठ है, ऊंच है। बस बुद्धि को हटाओ। बेवजह बुद्धि अटकी है और तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम जितना योग कर रहे हो सबसे पहले वहाँ जा रहा है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी जिनके साथ अटैचमेंट है उनकी जीवन तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सुखी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा योग बल सारा उनको मिल रहा है। वो मस्त खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे, खुश है। कभी भी उनको पूछो कैसे हो, कहेंगे मस्त है, अच्छा है। थोड़ा सा कह देंगे ईश्वर की दया से, कृपा से अच्छे हैं। वो ईश्वर की दया कृपा से अच्छे नहीं, ईश्वर किसी पर अच्छा रखने के लिए दया कृपा नहीं करता, वो तुम्हारे योग बल से अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा वहाँ जा रही है। बच्चे ऐसे गवाओगे तो बचेगा क्या? परिवर्तन किससे करोगे अपना? ये कैसी बात हुई पता है? लास्ट टाइम भी बताया था, कोई पेड़ होता है, उस पर बड़ी बड़ी गांठें होती है। उस पेड़ को पता नहीं होता, पेड़ अपने रूट्स को यहाँ पत्थरों में, मिट्टी में, वहाँ अंदर
डालकर पानी, मिनरल्स, ये वो सब खींचने की कोशिश करता है, पोषण। पर वो सारा पोषण वो गांठें खाती है। पेड़ को खबर ही नहीं, पेड़ को लगता है ये हमारा ही हिस्सा है। ये हालत हो गई है। शरीर में कोई ट्यूमर है, तुम कितना भी अन्न डालो वो पचाता है शरीर, और उसमें से सारा रस वो ट्यूमर ले रहा है। अच्छा अच्छा रस, पोषण, ये सब ट्यूमर है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें पता ही नहीं, तुम जो कमा रहे हो वो सब गवा रहे हो। तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं पड़ी, तुम्हें किसी और की चिंता पड़ी। तुम्हें जिनकी चिंता पड़ी है ना, वह अटैचमेंट है। संसार में इतने लोग हैं, इतनी आत्माएं, उनकी चिंता क्यों नहीं? जहां तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो वहां अटैचमेंट है बच्चे। समझ की बात है सारी। ये अटैचमेंट ढूंढने का तरीका है बच्चे। चिंता मना अटैचमेंट। अगर चिंता नहीं तो अटैचमेंट नहीं है, और अटैचमेंट है तो चिंता है। दुनिया में इतनी कथा कहानियाँ सुनी, फलानी जगह भूकंप हुआ, वॉर हुआ, सुनामी आए, एक्सीडेंट हुआ, तुम पर कोई असर हुआ है? तुम्हारे दरबार से खबर आए तो लौकिक दरबार से संकल्प नहीं कट कर, तुरंत ऊपर नीचे हो जाओगे। इससे क्या सिद्ध होता है? अटैचमेंट है। और बच्चे, इसी एक कारण तुम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें जो लग रहा है वो तुम चित्र याद कर रहे हो, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हो। परमात्मा को याद करना और परमात्मा के चित्र को याद करना अंतर है। परमात्मा परमात्मा होता है, चित्र चित्र होता है। समझ है? परमात्मा को अगर आप याद करो ऐसे बनकर, तुम्हें रियल अनुभव होगा, परम धाम में फिलहाल मैं कैसा बैठा हूँ, मुझसे कौन सी शक्तियाँ निकल रही है, सब रियल अनुभूति होगी। तुम इमेजिन नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, वो रियलिटी है। रियलिटी को कभी इमेजिन नहीं किया जाता, रियलिटी को कभी विजुलाइज नहीं किया जाता। आज ज्ञान बताता हूं मैं। रियलिटी रियलिटी होती है, और रियलिटी को रियलिटी में लाने के लिए रियल स्टेट में आना पड़ता है, रियलिटी में आना पड़ता है। तुम रियलिटी में नहीं हो और रियलिटी को रियलिटी में लाने की चेष्टा कर रहे हो। अजीब बात है भाई, कैसे हो सकता है ये सब? तुम रियलिटी में आओ, देह से देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझ। यह तुम्हारी यात्रा है, फिर बाकी यात्रा अपने आप होगी। तुम चाहो या ना चाहो वो यात्रा हो जाएगी। बच्चे, होश में आओ। मैं तो रोज ज्ञान देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन कितना लेता है। सब तरफ से बुद्धि हटाओ, वरना बड़ी भारी गफलत होगी। आगे आपकी मर्जी। समझ की बात है, पर बच्चे समझते ही नहीं है। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विधेयी बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो समस्याएं है ना, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जिनमें अटकी है ना, उनकी है। तुम्हारे अंदर जो कुछ बचा है वो तुम्हारी स्मृति के कारण है। सब कुछ समझो इन बातों को। अटैचमेंट का नतीजा बहुत विचित्र होता है बच्चों। और कभी कभी अगर ज़्यादा अटैचमेंट हुई आपकी और उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो आके आप में बैठ जाएगी। अब क्या योग करोगे? अनुभव जानते हो आप सब, पास्ट का भी अनुभव है आप सबको।
एक आत्मा की बात। ये सब अटैचमेंट का नतीजा है। ध्यान में रखना, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा आकर आप में बैठती है, और जब तक शरीर में जीवित है शरीर, आत्मा उपस्थित है, तब तक उनकी ऊर्जा आपके एक एक अंग में आएगी, आपको प्रभावित करेगी। अब ध्यान से चेक करो, जिनके साथ आपकी अटैचमेंट है सेम पर्सनालिटी आप में मिलेगी, सेम ऊर्जा आप में मिलेगी। सब ऊर्जा है बच्चे। क्यों ना परमात्मा के साथ अटैचमेंट रखें। बच्चे, परमात्मा के साथ, निराकार परमात्मा के साथ अटैचमेंट है तो सोचो कितनी ऊर्जा भर जाएगी, ऐसे ही शीतल हो जाएंगे। इसलिए आज का होमवर्क है और सदा का होमवर्क है ये, चेक करो कहाँ कहाँ ऊर्जा अटकी है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। और सिर्फ यह देहधारियों से ही संबंधित नहीं मेरे बच्चे, ये आगे भी जाता है। किसी को खट्टा पसंद है तो तुम्हारी जीवन भी खट्टी होगी, किसी को मीठा पसंद है तो बेवजह तुम्हारी जीवन मीठी होगी और लोग तुम्हें ठगेंगे। किसी को कड़वा पसंद है तो वाणी कड़वी होगी, जीवन कड़वी होगी। जहां तुम्हारी अटैचमेंट है वैसे तुम बनोगे, सिंपल सार है। इसलिए अटैचमेंट कहाँ रखनी है ये तुम देखो। कोई कहता है हमें सूरज बहुत अच्छा लगता है, गर्म दिमाग रहेगा। कोई कहता है हमें चांद बहुत अच्छा लगता है, ठंडा दिमाग रहेगा, लोग ठगेंगे। कोई भी कुछ भी कैसा भी व्यवहार करके चला जाएगा। अच्छा लगे तो बस एक निराकार परमात्मा। बाकी इस संसार में तुम्हें कुछ भी अच्छा लग रहा है, उसके गुण तुम में प्रवाहित होंगे और तुम्हें प्रभावित करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। इसलिए बच्चों देखो, सब तरफ से बुद्धि हटाओ। वो नीलकंठ वर्णी जी कहते ना, स्वाद तो प्रभु की याद में है। ऐसे कभी आया है आपको प्रभु की याद में स्वाद, या अन्न में आता है? विचार करो, समझ की बात है बच्चे। सभी सुनने वाले बच्चे ऑनलाइन सम्मुख, जब तक देहधारियों में बुद्धि अटकी है, अंशता भी 0.0000 कितने भी जीरो लगाओ और 1, तो भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते। ये लॉ है, नॉट पॉसिबल। तुमने जो याद किया है वो भक्ति है। इस प्रकार से कोई मुक्त हो जाए और फिर बाबा को याद करे, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले सब तरफ से बुद्धि को मुक्त करो, हटाओ, फिर याद में बैठो। समझ की बात है बच्चे। यहां भी यज्ञ में चलते, अगर आपको याद में बैठना है, आत्मिक स्थिति करनी है, सकाश देना है, जो भी आप करते हो, चक्र लगाना है, कम से कम 1 घड़ी इन आँखों से किसी को देखना नहीं है, इन कानों से किसी को सुनना नहीं, इस मुख से किसी से बात नहीं करनी, तब आपका वो पुरुषार्थ होगा, वरना नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, चलो चक्र लगाते हैं, लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 1 घड़ी की परहेज है, देखना ही नहीं है। अनकॉन्शियसली ऐसे चल रहे हो और ऐसे बाजू में भी कोई दिखा तो भी तुम नहीं कर पाओगे पुरुषार्थ। गलती से भी कानों से सुना, नहीं कर पाओगे। भले 5 मिनट का करो, 2 मिनट का करो, पर यही प्रोसेस है। देखा, सुना, बात की, समाप्त हो गया।
और चक्कर लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, फोन स्विच ऑफ, और फोन लेके ही नहीं जाना है। समझ है बच्चों? कोई इतना बड़ा कैंपस नहीं है, जरूरत पड़ी तो कोई आएगा बुलाएगा। होश में आ जा बच्चे, बहुत परहेज करनी पड़ती है, तब बच्चे यात्रा होगी, वरना नहीं हो सकती। ऐसे निकलते जाओगे पर कुछ साध्य नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा बच्चे। सबसे बड़ी जड़ है ये देहधारी, समस्या वही है देहधारी। उसको काटो, उसको हटाओ, उसको समाप्त करो। समझो इन बातों को, फिर बच्चे यात्रा बड़ी सुंदर होगी। पर जब तक आपकी बुद्धि अटकी हुई है किसी भी प्रकार से, किसी भी देहधारी में, आप अपने को ठग रहे हो, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो, जीरो। आपको लग रहा होगा आप आगे बढ़ रहे हो, पर जीरो। बच्चे, इसलिए सबसे पहले जो पहली धारणा है उसे पक्का करो कि अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल। एक विधेयी बाप को याद करो, देहधारियों से बुद्धि हटाने की धारणा को पक्का करो। बैठो, चेक करो कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी है, हटाओ उसको वहाँ से, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ध्यान में रखना। और तुम उन्हीं के बिरादरी में चले जाओगे जिनमें तुम्हारी बुद्धि अटकी है, तुम चाहो या ना चाहो। यह संगम है ही ऐसा बच्चे, ध्यान में रखना। आगे आप सबकी अपनी मर्जी। बुद्धि हटानी है तो हटाओ, नहीं हटानी है मत हटाओ। जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है वैसे तुम बनते जाओगे, तुम चाहो या ना चाहो। पहले इस समस्या को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो आध्यात्मिक राह पर। बाकी आपकी मर्जी। पर ध्यान में रखना, जमा कुछ भी नहीं होगा। ये मुरली भी जमा नहीं होगी। मुरली की ऊर्जा को भी तुम जमा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी किसी में भी बुद्धि अटकी है तो योग छोड़ ही दो बच्चे। तुमने जो धारणाएं की वो भ्रम है सब, सेवा भी भ्रम है। पहले बुद्धि हटाओ सब तरफ से। अगर कल्याण चाहते हो तो आगे बच्चे तुम्हारा ड्रामा जैसे तुम्हें ठीक लगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बच्चों, आज का होमवर्क एक ही है, अटैचमेंट चेक करो, निकाल सकते हो तो निकालो। उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। 1 नंबर पॉइंट। कितनों को हुआ है? अभी भी संसार कर रहे हैं, नौकरी धंधा घर परिवार, मेरा 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 घर मेरी व्यवस्था। इससे साफ सिद्ध होता है ये दैवी कुल की आत्माएं नहीं है। दैवी कुल की आत्माएं होती तो पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य हो जाता, और वैराग्य होने के बाद परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। वैराग्य आने के बाद जाओगे कहाँ? अभी भी संसार में मर रहे सब कौड़ियों के पीछे। विनाश सामने है, फिर भी कौड़ियाँ प्यारी है। इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, कितनों का फ़ोन आया समर्पण के लिए, कितनों ने मैसेज भेजे, जूम क्लास पर इतने थे, कितनों को लगा समर्पित होना है। कोई बात कर रहा है? नहीं। इसलिए मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी भूल गया सबको। समझ है बच्चे?
तुम्हें आज भी संसार ही प्रिय है, तुम्हें कोई वैराग्य नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम किसी भी प्रकार से मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। मुक्ति में वही जाते जो वैराग्य में आते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उसके बाद होता है बच्चे सामर्थ्य, बल, फिर होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति। पर तुम वैराग्य में हो ही नहीं, तुम्हें बल मिलेगा ही नहीं। बल ही नहीं मिला, बल परमात्मा है स्वयं, परमात्मा ही नहीं मिला, मुक्ति जीवन मुक्ति कहाँ से मिलेगी? देखो, दैवी कुल वाली आत्माओं का पहला लक्षण सहज ही वैराग्य होगा इस पुरानी दुनिया से। 2 नंबर, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। इनकी बुद्धि हद में है। मेरा परिवार, मेरे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, इससे सिद्ध होता है ये दैवी कुल वाली आत्माएं नहीं। तुम भी देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, बेहद में है क्या? ऐसे नहीं कि समर्पित हो गए तो आगे दैवी कुल में, ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। लक्षण चाहिए सारे। बुद्धि बेहद में होगी, विश्व में मना बच्चे दैवी कुल वाले हों। हद में है, आसुरी कुल वाले हों। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कितने करते 8 घंटा पुरुषार्थ संसार में चलते? कोई नहीं। ईश्वरीय कुल के ही नहीं है, दैवी कुल के ही नहीं है, इसलिए उन्हें शिवालय में जाना ही नहीं है। समझ है बच्चों? कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी आसुरी चलन चल रहे हैं कि परमात्मा आया है और अपना वायदा नहीं निभा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आसुरी चलन है, संभल कर रहे ना। 4 नंबर, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। देखो, पोता मेल रखेंगे तो दैवी कुल वाले हों, पोता मेल नहीं रखते तो आसुरी कुल वाले हों। चेक करो कौन से कुल वाले हो। समझ की बात है। बाप को सच सुनाएंगे, सुनाते हैं, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। चेक करो ये संस्कार है क्या? कुछ भी छिपाएंगे नहीं, बाप को सदा सच सुनाएंगे। संस्कार है। होगा तो दैवी कुल वाले, नहीं होगा तो आसुरी कुल वाले। समझ की बात है बच्चे। यह बच्चे सभी नहीं होते। भल बैच लगाया, सफ़ेद वस्त्र पहना, हुआ क्या? इससे कुछ नहीं होता बच्चे। जैसे माला पहनने से कोई सन्यासी नहीं बनता, ध्यान में रखना। सन्यास के लक्षण लगते हैं तब सन्यासी कहा जाता है। तुम में लक्षण है दैवी कुल के, ईश्वरीय कुल के। ईश्वरीय कुल की आत्माएं, दैवी कुल की आत्माएं परमात्मा की हर बात मानेंगे। परमात्मा को दोबारा कभी कहना नहीं पड़ता, उन्हें कभी नहीं कहना पड़ता। वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे, जो ठीक लगे करो। होंगे दैवी कुल के तो करोगे, नहीं होंगे तो खामखा प्रयास मत करो। ड्रामा, ये कैसी बात है पता है? ये 10वीं का क्लास है, 7वीं का क्लास है, कोई भी क्लास पकड़ो स्कूल का। उस क्लास में से एग्ज़ाम के बाद कौन कहाँ जाएगा किसी को खबर नहीं होती। बता सकते हो कौन साइंस का स्टूडेंट है उसमें से, कौन आर्ट्स का है, कौन कॉमर्स का है, कौन इंजीनियरिंग का है, डिप्लोमा का है? ये सब तो बाद में पता चलता है। उस समय तो एक ही क्लास में होते हैं। हाँ, किसी किसी के लक्षणों से पता चलता है। किसी को साइंस में बड़ा इंटरेस्ट होता है, साइंस के टीचर की हर बात को फॉलो करता है, मानता है, पालन करता है। इससे लोग जज करते हैं बाकी के स्टूडेंट,
कि शायद साइंस में जाएंगे 10वीं पास होने के बाद। किसी को गणित में अच्छा इंटरेस्ट होता है, कहते कॉमर्स में जाएंगे शायद, पर उससे पहले पता नहीं चलता। भल सभी आ बैठे हो, कैसे पता करें कि आप दैवी कुल के हो? एक क्लास में फिलहाल बैठे हो, नहीं कह सकते बच्चे। वो तो तुम लक्षण देखो तुम्हारे अंदर होंगे तो लक्षण भी दिखेंगे। समझ है सारी, अपने अंदर लक्षणों को चेक करो और फिर ठप्पा लगाओ तुम किस कुल के हो। बाकी ड्रामा समझ के बातें हैं। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बच्चे और एक बात, दैवी कुल के हो ना, तो मानुषी कुल में रहना पसंद करोगे या दैवी कुल में ईश्वरीय कुल में आ जाओगे? तुम स्वयं विचार करो। दैवी कुल के हो ना, तो ईश्वरीय परिवार के हर सदस्य को बाप समान रिस्पेक्ट दोगे, रिगार्ड करोगे। हर सदस्य का, सभी आपको बाप समान दिखेंगे। कभी आपने सुना है ऊपर देवलोक में देवताएं, बड़े देवताएं द्वारपाल का अपमान करते थे? सबका रिगार्ड समान, द्वारपाल से लेकर इंद्र महाराज तक सबका रिस्पेक्ट रिगार्ड समान। बच्चे सम्मान समान तुम करते हो। देख बच्चे, उसी देवताएं सभा में कोई किसी देवता के प्रति मन में कुछ पकड़ रहा है, मन में कुछ चिंतन कर रहा है, मन में कुछ संकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, तो दैवी कुल का है या आसुरी कुल का है? तुम ही देखो, लक्षण ही है और कुछ भी नहीं। तुमने कभी अपने लौकिक के प्रति कुछ पकड़ के रखा है? कभी चिंतन किया है? कभी मंथन मनन किया है? ये मेरे माँ ऐसी क्यों, बाप ऐसा क्यों, पति पत्नी बच्चे ऐसे वैसे क्यों, चाचा मामा काका क्यों? इस कुल ने क्या बिगाड़ा है? इस ईश्वरीय कुल ने क्या बिगाड़ा है? वहां तो माँ बाप ने थप्पड़ भी मारे होंगे, यहाँ कभी कोई मारता है क्या किसी को? तो वहां थप्पड़ मार कर तुम्हें प्यार है, और यहाँ प्यार देकर भी प्यार नहीं है। शायद ईश्वरीय कुल के नहीं हूँ, दैवी कुल के नहीं हूँ। ये एक ही लक्षण है बच्चे, सिंपल सा। देख विचार कर, ईश्वरीय कुल का होगा ना, तो सारे कुलों से निकलकर ईश्वरीय कुल में आ जाएगा, कैसे भी करके पहुंच जाएगा, और ईश्वरीय परिवार का भी आज्ञाकारी रहेगा। हर बच्चा, सबके लिए बाप समान रिस्पेक्ट रिगार्ड। देख विचार कर बच्चे, पूरा पूरा तो ईश्वरीय कुल का, दैवी कुल का है क्या? जिनके साथ बनती है उस कुल के होते हैं हम। समझ की बात है। स्कूल में भी देखो, बच्चे होते हैं एक क्लास में, कोई पढ़ने वाले कोई ना पढ़ने वाले। तुम्हारी किसी के साथ तो बनेगी, ना पढ़ने वालों के साथ या पढ़ने वालों के साथ। इससे तुम्हें ही पता चलेगा तुम किन के बिरादरी के हो।
तुम उन्हीं के साथ चलोगे, तुम्हें उन्हीं के साथ अच्छा लगेगा। या ईश्वरीय कुल में तुम्हें अच्छा लगता है, ईश्वरीय परिवार में तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर लगता है तो तुम हो, नहीं लगता है तो नहीं हो। सिंपल सी बात है। ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय कुल एक ही बार मिलता है, बाकी सारे कुल 84 बार मिलते हैं। जो एक बार मिलता है उसमें शामिल होना है, या जो बार बार मिलते हैं उनमें सदा रहना है, उनको पकड़ कर रहना है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, अंत में ऐसे होगा। ईश्वरीय कुल के जितने बच्चे हैं ना, उनकी लिस्ट निकलेगी। ईश्वर खुद बैठा है ना, वो लिस्ट निकाल देगा, फलाने अष्टरत्न, फलाने 108। और जो ईश्वरीय कुल में नहीं आए हैं वो राह देखेंगे, अभी बाबा आएगा, हमें भी पद मिलेगा, विनाश तो चल रहा है। फिर अंत में बाबा का कोई रूप आएगा, कहेगा ड्रामा और हुआ है। वो कहेंगे नहीं बाबा, हम राह देख रहे थे, आप आओगे। हाँ हम तो आए हैं, चलो घर। पर मैंने जो कुछ पुरुषार्थ किया, कौन सा पुरुषार्थ? कुल में ही तुम जमा नहीं हुए। मैंने सब डिक्लेयर भी किया, दे भी दिया है, कुछ नहीं बचा है अभी। तुम लेने के लिए ही नहीं आए। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी जब अकल बांट रहे थे, वो भाग्य है, तब तुम कहाँ थे? यही होगा। ये कहावत सत्य है, ये शिव बाबा की कहावत है, परमात्मा की कहावत है। वो गुप्त रूप में सारी राजाई भी बांट देगा और भ्रमित लोग राह देखते रहेंगे। अभी परमात्मा आएगा, अभी बुलाएगा और हमें राजाई मिलेगी, हमें ऊंच पद मिलेगा। उन्हें खबर ही नहीं, सब बंटवारा हो चुका है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, बचा कुचा ले लो प्रजापद, नौकर चाकर पद, क्योंकि लेने के लिए तुम हाजिर ही नहीं थे। ऐसी हालत होगी। ये कैसी बात हुई पता है? सबको स्कूल में पेपर बांट दिए गए, एग्जाम पेपर, हर कोई अपना लिख रहा है। टीचर ने फ्रीडम दिया है, जहां चाहे लिखो। कोई चले गए घर, अपने घर में बैठकर पेपर लिख रहे हैं। कोई समझदार बैठे स्कूल में लिख रहे हैं। टाइम तो उतना ही होता है पेपर लिखने का, 3 घंटे हो गए। टीचर ने पेपर कलेक्ट कर लिए, वो घर में लिख रहा है उधर। वो पेपर देने के लिए नहीं आया, जमा करने के लिए आंसर शीट। गए बहुत सारे ऐसे हैं जो घर जाकर लिख रहे अपना सब कुछ। टीचर ने यहाँ चेक भी किए, मार्क्स भी दे दिए, मशीन से चेक हुए फटाफट, मार्क्स भी दे दिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिक्लेयर कर दिया, सब क्लोज भी किया। फिर टीचर कह रहा है अरे इतने पेपर बांटे थे, इतने ही आए, कहाँ गए बाकी? तब तक आए दूसरे लेकर, सर हमारा भी हुआ है। टीचर कह रहा है चेकिंग भी हो चुकी है, समय पता था ना 3 ही घंटे हैं, बजे कितने? कहते 3:30 ही हुए। पर तब तक पेपर भी चेक हो चुके हैं, नंबर्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड, और सब बच्चे घर भी चले गए अपनी मार्कशीट लेकर। अब क्या करो तुम्हारे पेपर का? ये हालत होगी संसारियों की। मैं सीधे बात करता हूं, संभल कर रहना, पुरुषार्थ करने से पहले ध्यान में रखना। फिर कहना नहीं मुझे बाबा ऐसे कैसे हुआ, हमने इतना पुरुषार्थ किया फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। संभल कर रहना पूरा पूरा। ईश्वरीय कुल में नहीं आना है ना, तो राजाई नहीं मिलेगी। राजाई तो ईश्वरीय कुल की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय कुल से दैवी कुल में जाना है, पहले ईश्वरीय कुल में आना है।
ये मेरा स्कूल का एग्ज़ाम कभी कोई बच्चा भूले नहीं, यही होने जा रहा है बहुतों के साथ। फिर रोएंगे, पछताएंगे, पीटेंगे खुद को ही, क्या किया, सब करके सब मिट्टी में मिला दिया। यह हालत होगी। ईश्वरीय कुल में चलना पड़ता है। तुम कैसे भूल गए 4 सर्टिफिकेट? स्वयं का, बाप का, ईश्वरीय परिवार का, ड्रामा का। ईश्वरीय परिवार क्या तुम्हारे घर में आएगा सर्टिफिकेट देने? तुम कैसे हो? 4 सर्टिफिकेट है। इन 4 सर्टिफिकेट को देखकर तुम्हें पद मिलेगा। अभी किसी के पास ईश्वरीय परिवार का सर्टिफिकेट ही नहीं, पास भी होंगे क्या? थोड़े न थोड़े 4 सर्टिफिकेट चाहिए। बाप का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या बिना बाप के पास आए? कल विनाश काल आया, जो कभी को भट्टी में नहीं आया, किसी भी भट्टी में कभी कोई भट्टी अटेंड नहीं की, न कभी बाबा मिलन में आया है। मुझे नहीं पता वो पुरुषार्थ कर रहा है, तेज पुरुषार्थ, रोज 8 घंटा 10 घंटा, पर मुझे पता ही नहीं वो पुरुषार्थ कर रहा है। और वो आया अंत में, बाबा हमारा वर्षा। बच्चे, पहला सवाल, क्या मैं तुझे पहचानता हूँ? दूसरा सवाल, क्या ईश्वरीय परिवार तुझे पहचानता है? तीसरा सवाल, ड्रामा तुझे पहचानता है? तू ईश्वर की संतान है इस रूप में, ईश्वर का बच्चा है इस रूप में। बहुत बच्चे धोखा खाने वाले हैं, ध्यान में रखना। ये दूसरा उदाहरण, संभल कर रहना। बहुतों के हाथों से बहुत कुछ जाएगा। क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो? क्यों मुरली सुन रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो? फिर अगर ईश्वर का बनना ही नहीं है, ईश्वरीय कुल का बनना ही नहीं है, तो ये सब क्यों कर रहे हो? मिलेगा भी क्या ये सब करके? पूछो डाउजर को कि बिना ईश्वर के बने हम जो कुछ कर रहे उससे कुछ मिलेगा क्या? यस या नो क्या आता है देखना, बताएगा डाउजर आपको। मिलेगा तो मुझे भी बताना क्या मिलेगा, मैं भी सबको बता दूंगा। संभल कर रहे सभी बच्चे, सबका अपना ड्रामा। बाप कुछ नहीं कहना चाहता इन बातों में, वहाँ ड्रामा वहाँ, यही बात। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, क्षीरखंड होकर रहना है। 2 नंबर, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान
न्यारे व साक्षी रहूं। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। और एक बात ध्यान में रखना, दैवी कुल सतयुग में 8 की 8 गतियाँ, पूरा सतयुग, उस दैवी कुल में वही आएंगे जो ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वरीय कुल से जो बाहर है, गृहस्थ धर्म में कितना भी पुरुषार्थ करे, सतयुग में आप नहीं आ सकते। कभी आपको लगेगा बाबा क्या कह रहा है, मैं सत्य कह रहा हूँ, मानो या ना मानो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। सतयुग सिर्फ उन्हीं का है जो ईश्वरीय कुल के हैं, बाकियों का नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी कह रहा हूँ मैं, ब्रह्मा से भी ज़्यादा करो, तो भी नहीं आ सकते। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तक
का सितारा